ये कहानी एक रेनाटो नाम के लौंडे के और एक खूबसूरत औरत मलेना के बारे में है। जहाँ रेनाटो ने अभी अभी अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, वहीं मलेना की खूबसूरती के दीवाने शहर में भरे हुए थे। अब देखना यह है कि क्या रेनाटो मलेना को पा सकेगा। कहानी की शुरुआत 1940 में इटली से होती है। यहाँ पर हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेनाटो होता है। उसके पिता रेनाटो को लेकर साइकिल खरीदने लाते हैं, जिसके बाद वह साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए निकल जाता है और फिर अपने दोस्तों के पास आता है। रेनाटो के दोस्त उसकी साइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनका एक दोस्त कहता है वो आ रही है, इसलिए सब बैठ जाओ। सभी लड़के बैठ जाते हैं। रेनाटो समझ नहीं पाता कि कौन आने वाली है। तभी उनके पास से टाउन की सबसे खूबसूरत महिला गुजर रही होती है, जिसका नाम मलेना होता है। रेनाटो उसको देखकर पागल सा हो जाता है, मानो वह उससे अट्रैक्ट हो गया हो। वह मलेना को देखता ही रह जाता है और अपनी नजर उस पे से हटा नहीं पाता है। अब सभी दोस्तों के साथ साइकिल लेकर मलेना का पीछा करने लगता है। मलेना के पिता अकेले रहते हैं, जो कि एक स्कूल में टीचर होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता था। रेनाटो अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। मलेना की शादी हो चुकी है, पर उसका पति ज्यादातर बाहर ही रहता है क्योंकि वह आर्मी में है। मलेना बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, जिस वजह से टाउन के सभी मर्द उसे पाना चाहते हैं। उसकी एक नजर पाने को वो लोग बेकरार होते हैं, पर टाउन की औरतें उससे जलती थीं और उसके जैसा सुंदर बनना चाहती थी। इसके बाद हम रेनाटो को देखते हैं, जो कि स्कूल में होता है, जहां उसके मन में बार बार मलेना का ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है। स्कूल खत्म होने के बाद रेनाटो साइकिल लेकर मलेना के घर जाता है और सड़क की दूसरी ओर बैठकर घर से उसके निकलने का इंतजार करने लगता है। तभी मलेना घर से बाहर आती है और रेनाटो को अपने पास बुलाती है और उसे पैसा देकर सिगरेट लाने को कहती है। रेनाटो मलेना को घूरे जा रहा होता है। इसी बीच वह अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और वह वहीं पर बैठा होता है। इसके बाद रेनाटो घर जाकर अपने पिता की पैंट चोरी करके टेलर के पास जाता है और उसे अपने पहनने के लिए बनवाने को देता है। पर जब यह बात उसके पिता को पता चलती है तो वे रेनाटो को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है। यहाँ रेनाटो ये जानते हुए भी कि मलेना शादीशुदा है, वह उस पर नजर रखने लगता है। वो रात में चुपके से पेड़ पर चढ़कर खिड़की के छोटे होल से उसके कमरे में देखने लगता है। वो दिन रात मलेना को फॉलो करने लगता है। एक दिन रात में रेनाटो मलेना को छुपकर उसके कमरे में म्यूजिक सुनते हुए डांस करते हुए देखता है। मलेना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन रेनाटो म्यूजिक शॉप से कैसेट खरीदता है और रात में वही गाना सुनता है जो मलेना कल रात सुन रही थी, और फिर मलेना उसके कमरे में आने लगती है। ये देखकर रेनाटो बहुत खुश होता है, पर यह सब वो इमेजिन कर रहा था। अगले दिन जब रेनाटो मलेना का साइकिल से पीछा कर रहा होता है, तब वो देखता है कि टाउन के पैसे वाले लोग से लेकर गरीब लोग, यहाँ तक कि ऑफिसर्स की नजर मलेना पर है और वो लोग उसे गंदी नजरों से देखते हैं। मलेना को ऐसे घूरता देख उन लोगों की बीवियां उन्हें कुछ कहने की बजाय मलेना को ही ताने मारा करती थी। साथ ही उससे नफरत भी करती है, क्योंकि वो औरतें नहीं चाहती थी कि उनका पति पराई औरतों को देखे। मलेना किसी को भी जवाब नहीं देती, वह चुपचाप ही रहती है और वो अपने पति के प्रति वफादार है। इसके बाद मलेना एक घर में आती है जहाँ उसके पिता अकेले रहा करते हैं। वह यहाँ पर रोज आती है क्योंकि मलेना के पिता बूढ़े हो चुके हैं। वह उनका ख्याल रखने आती है। यहाँ रेनाटो भी साइकिल से पीछा करता हुआ वहाँ पर आ जाता है और छुपकर यह सब देखता है। अगले दिन हम टाउन में देखते हैं कि कुछ आर्मी के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के कुछ लोग माइक में अनाउंस करके बताते हैं कि कुछ लोग वॉर में शहीद हो गए, जिनमें मलेना का पति भी शामिल है। यह खबर पाकर टाउन के लोग मलेना को पाना चाहते हैं। वह सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो विधवा हो चुकी है। वहाँ मलेना अपने पति की मौत से दुखी हो जाती है। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पर उसके जाने के बाद वह अब अकेली हो चुकी थी, इसलिए वह अपना घर छोड़कर अपने पिता के साथ उनके घर पर रहने लगती है। रेनाटो मलेना के घर के बाहर से उसे देख रहा होता है। कुछ दिन के बाद जब मलेना अपना कपड़ा सुखा रही होती है, तब रेनाटो चुपके से उसके कपड़े चुराकर भाग जाता है और रात में कपड़े को हाथ में लिए मलेना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह जब रेनाटो की पिता जब उस कपड़े को उसके पास देखते हैं तो वह उस पे बहुत चिल्लाते हैं और उसकी माँ उसे बहुत मारती है। फिर उसके पिता रेनाटो को कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिनों तक रेनाटो कमरे में बंद रहता है और वह खाना पीना भी छोड़ देता है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तब रेनाटो के पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं।
डॉक्टर चेक करने के बाद कहते हैं कि उसे टाइम पर खाना खाना होगा और उसे खुली हवा में जाना होगा। इसके बाद रेनातो साइकिल लेकर निकल जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि मलेना के खिलाफ टाउन की महिलाएं अफवाहें फैलाती हैं कि वह पराये मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है और कुछ आदमी भी मलेना के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। पर रेनातो को पता था कि वो ऐसी नहीं है। अगले दिन मलेना के पिता जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तब उनके पास एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है, उसके टाउन के कई मर्दों के साथ चक्कर चल रहा है। यह सुनकर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर देते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद मलेना अपने घर में रहने चली जाती है। एक रात जब रेनातो पेड़ पर चढ़कर उसे खिड़की के छेद से देखने के लिए आता है, वह देखता है कि मलेना का टाउन के ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। यह देखकर रेनातो को बहुत बुरा लगता है। फिर जब ऑफिसर बाहर आता है तब उस पर एक डेंटिस्ट हमला कर देता है। यह आदमी मलेना को पसंद किया करता है। तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मेरे पति का मलेना के साथ अफेयर चल रहा है। वो मलेना के ऊपर केस कर देती है और यह बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। मलेना का शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इन सब बातों से मलेना परेशान हो जाती है और टाउन के एक बड़े लॉयर के पास जाती है और उन्हें उसका केस लड़ने को कहती है। लॉयर भी उसका फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वह मान जाता है। फिर कोर्ट की सुनवाई होती है। मलेना का लॉयर कहता है कि डेंटिस्ट के साथ मलेना का कोई भी रिश्ता नहीं है और वो ऑफिसर बस उसका दोस्त है। मलेना का वकील केस जीत जाता है। इसके बाद मलेना का लॉयर उसके घर आता है। तब मलेना उसे उसकी फीस देती है और लॉयर की फीस बहुत ज्यादा होती है। इसका फायदा उठाकर लॉयर उससे अपना काम निकलवा लेता है। यह सब रेनातो छुप कर देखता है, लेकिन इस बीच वह गिर जाता है। उसका एक हाथ टूट गया था। इसके बाद से मलेना लॉयर से मिलने लगती है क्योंकि उसे अब कोई भी काम नहीं मिल रहा था और उसे अपना खर्चा निकालने के लिए लॉयर की बात माननी पड़ती है, जो उसका सारा खर्च उठाता है। पर इस रिश्ते के बारे में जब लॉयर की माँ को पता चलता है तो वो उसे डांटती है और कहती है कि तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। यह सब सुनकर लॉयर मलेना से अपना रिश्ता तोड़ देता है। इसके बाद से मलेना बिल्कुल अकेली हो गई। मलेना को कोई भी काम देने को रेडी नहीं होता है और उसके पति की वजह से जो पेंशन मिलती थी वो भी अब बंद हो चुकी होती है। मलेना एक रात अपने बालों को काटकर छोटा कर लेती है क्योंकि वो सोचती है कि टाउन के लोग बिना कुछ करे ही उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तब क्यों ना वह सच में ही बुरी बन जाए। अगले दिन मलेना शहर में अलग रूप में आती है जिसे टाउन के लोग देखते ही रह जाते हैं और वह लोग एक विधवा के बजाय इस रूप में देखकर उसे बहुत खुश होते हैं। मलेना खाली चेयर में जाकर बैठ जाती है और सिगरेट जलाने के लिए मुंह में रखती है। तभी कई मर्द उसके पास आते हैं। मलेना सोचने लगती है कि जब उसने अच्छे से जीना चाहा तब लोगों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और अब सभी लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वह भी अपने फायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए गलत काम करना शुरू कर देती है और फिर एक आदमी के साथ होटल में चली जाती है। रेनातो यह सब दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। ये सब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह रात में मलेना के घर पर नजर रखता है और देखता है कि रोज रात मलेना के घर कुछ लोग आते हैं, पर मलेना के ऐसा करने से उन आदमियों की पत्नियां बहुत नाराज होती हैं और उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। मलेना टाउन में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी होती है। रेनाटो यह सब देखकर दुखी रहने लगता है। वो नहीं चाहता था कि वह ऐसा काम करे। एक दिन रेनातो मलेना को 2 जर्मन अधिकारियों के साथ देखता है। वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद उसकी माँ और बड़ी उम्र की महिलाएं सोचती हैं कि रेनातो पर भूत सवार है, इसलिए वह उसे भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने के लिए चर्च के पुजारी के पास ले जाती है। इधर सभी महिलाएं मलेना से परेशान हो चुकी थी क्योंकि उनके पतियों के संग उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था। इसलिए एक दिन कुछ महिलाएं होटल में घुस जाती हैं। वो औरतें मलेना को बाहर खींचकर रास्ते में लाती हैं। वो उसके कपड़े भी फाड़ देती हैं, उसे बुरी तरह से पीटती हैं और उसके बाल तक काटकर खराब कर देती हैं। साथ ही उसकी बहुत इंसल्ट करती हैं और मलेना को वो लोग इस टाउन से जाने को कहती हैं। यहाँ खड़ा हुआ कोई भी आदमी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। मलेना के साथ जो भी हुआ उससे मलेना को बहुत बुरा लगता है, इसलिए मलेना शहर छोड़कर चली जाती है। रेनातो दूर से यह सब कुछ देख रहा होता है। कुछ दिनों के बाद मलेना का पति टाउन में आता है, जो अभी भी जिंदा होता है, पर उसका एक हाथ लड़ाई में जा चुका है। उसे देखकर सभी निवासी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वो मलेना को ढूंढते हुए अपने घर पे आता है। तब वहाँ पर कई लोगों को वह घर में देखता है जिन्होंने उसके घर पर कब्जा कर लिया होता है। मलेना का पति टाउन के लोगों से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, पर कोई भी उसे बताने के लिए रेडी नहीं था कि उसकी पत्नी का क्या हुआ, वह कहाँ गई
उसके दोस्त भी उसकी पत्नी के बारे में उल्टा पुल्टा कहने लगते हैं कि जब वो नहीं था तब वह क्या क्या करती थी। ये सब सुनकर मल्लेना के पति को बहुत बुरा लगता है। रेनातो मल्लेना के पति को उसके बारे में बताना तो चाहता है। यहाँ रेनातो को पता होता है कि मल्लेना कौन सी ट्रेन पकड़कर कहाँ गई थी, इसलिए वह रात में मल्लेना के हस्बैंड के पास एक लेटर फेंक देता है और भाग जाता है। इस लेटर में लिखा होता है कि वह अभी भी उससे प्यार करती है और वह मसीना शहर चली गई है। इसके बाद मल्लेना का पति उसी रात ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने चला जाता है। 1 साल के बाद मल्लेना अपने पति के साथ उसी टाउन में आती है और शहर में चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। महिलाएं देखती हैं कि मल्लेना अभी और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, पर अभी वह अपने पति के साथ रह रही है। मल्लेना की हिम्मत देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग उसके बारे में ज्यादा सम्मान से बात करना शुरू कर देते हैं। फिर जब वह बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं। फिर जब मल्लेना बाजार से सामान लेने के बाद घर जाने लगती है तब उसके बैग से कुछ ऑरेंजेस नीचे गिर जाते हैं। रेनातो ऑरेंजेस को उठाने में उसकी हेल्प करता है। फिर जब मल्लेना जाने लगती है तब वो उसे गुड लक कहता है। इसके बाद रेनातो साइकिल लेकर निकल जाता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।